hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome, खुशामदीद, जियानो and बखैर रागले to all my very beautiful listeners out there जो कि मेरा शो सुन रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और इस बात से खुश हैं कि एक बार फिर मैं और मेरी साथी आरजे सिद्रा आपकी खिदमत में उस शो को लेकर आए हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, वीक एंड बस का वीकली डोज। और पिछले शो के बाद जो आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनने को मिले कमाल थे और इसी वजह से मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हूँ इस वक्त और गला खराब है काफी ज्यादा, आपको अंदाजा हो रहा होगा क्योंकि वायरल है, हर कोई इस मौसमी वबा में जो है मुब्तला है। मैं भी वैसे ही मुब्तला हूँ और मेरे साथ मौजूद है मेरी आरजे, लेकिन उनको फिलहाल मैंने माइक नहीं दिया, सब मुझे बात करनी है आप लोगों से। और आज का शो भी हमेशा की तरह एंटरटेनिंग तो होने ही वाला है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इनके सिद्रा को तो बता दिया, पर मैं कौन हूँ उन लोगों के लिए जिन्होंने हमें फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, हमारी फैमिली का पार्ट बने हैं, क्योंकि नई सुबह का प्लेटफॉर्म ऐसी जगहों पर भी जाता है जो शायद बाज़ दफा हमारे जहन में आता ही नहीं है। जी जनाब, दिस इज आई मी एंड माई सेल्फ आरजे कुरतुलैन अब्बासी आपके साथ आपके पास आवाज के मीडियम से। तो आप लोग कैसे हैं जरूर बताइएगा और अगर आप जानना चाहते हैं कुछ नया तो वो भी आप पूछ सकते हैं और हमें कुछ बताना चाहें तो वो भी बता सकते हैं। 0330860072 इज द नंबर। इसके अलावा फेसबुक मौजूद है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट और नई सुबह वेबसाइट जिस पर इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, वैसे तो आप सुन रहे हैं आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इनकेस अगर आप कहीं और किसी और को रेकमेंड करना चाहें तो हमारी जो साथी आरजे हैं वो बताएंगे आपको। सिद्रा बस आवाज में बहुत हो गया, आप खामोश बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। एंड वेलकम। अस्सलाम वालेकुम ऑल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि एनी ने बताया, मेरा नाम सिद्रा और आप सब लोग जानते ही होंगे मेरा नाम सिद्रा है। और एनी आप बताइए कैसी हैं और तमाम लिसनर्स बताएं कैसे हैं आप सब लोग। हमारा शो सुनने के बाद लास्ट वीकेंड आपका कैसा गुजरा हमें ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को याद तो होगा ये हमारा वही शो है जो हम लोग लास्ट टाइम भी कर रहे थे और अब दोबारा से वही आप लोगों का फेवरेट शो लेकर हाजिर हैं जिसे कहते हैं वीकेंड बज़। और आप इसे बिल्कुल सुन सकते हैं हमारी वेबसाइट पे www.naisubah.org/radio पर। और इसके अलावा मजीद तो यानी आपको बता ही चुकी हैं फेसबुक और व्हाट्सएप मैसेज के हवाले से, तो आप लोग बिल्कुल हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। और एनी बताएं आपका वीकेंड कैसा गुजरा? और राइट सिद्रा, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर मुझे मैसेज अभी फीडबैक से याद आया कि एक किसी हमारे लिसनर ने मैसेज किया कि हर तरफ है ये शोर, वीकेंड बस का नहीं है कोई तोड़। तो मुझे ये बात बहुत ही खूबसूरत लगी। तो जनाब शुक्रिया, आप लोग इसी तरह के फीडबैक हमें और चाहिए ताकि हम मजीद मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए अच्छे शो लेकर आए एंटरटेनमेंट से भरपूर। तो आप एक एंटरटेनिंग राइड के लिए तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि पिक्चर है तो नहीं, लेकिन डायलॉग है ना कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है सिद्रा और अभी से ही हमारी जो एक्साइटमेंट है वो इतनी ज्यादा है, तो मैं सोच रही हूँ एंड तक कम हो जाएगी कि और मजीद बढ़ जाएगी। मुझे लगता है शायद बढ़ जाएगी। और आज हम पिछली दफा हमने जैसे बात की क्लासिकल ड्रामास के हवाले से, तो आज मैं कुछ क्लासिकल डिस्कस तो नहीं करने जा रही हूँ। आज हम कुछ करने वाले हैं सोशल मीडिया राउंड अप, क्या हो रहा है हमारे आसपास और क्यों हो रहा है और कौन है वो लोग जो ये सब कुछ करवा रहे हैं। आज मैं और सिद्रा आप लोगों के साथ जो है इस बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहला जो वो एक अच्छी खबर से करते हैं, वरना बुरी खबरें तो वैसे ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में ले जाती हैं आपको। तो हम बात करने वाले हैं अरशद नदीम के बारे में, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में भाई क्या झंडे गाड़े और गोल्ड मेडल लेकर आ गए और इस वक्त सब उनकी वाहवाही कर रहे हैं। और ये भी एक मजेदार गेम है, मतलब डंडा खींच के मारो और आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है। वैसे तो काफी सारे पाकिस्तानी इसमें काफी हद तक ताक के निशाने खींच के मारते हैं। और सिद्रा, आप मेरी इस बात से यकीनन इत्तेफाक करेंगी, जो सांसें होती है ना, अगर ये जेवलिन थ्रो में होती है ना, कसम से कोई इनको बीट नहीं कर सकता था। और क्योंकि इनसे ज्यादा अच्छा और खींच के निशाना मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और लगा सकता है। तो खैर इसी बात के साथ सिद्रा मुझे बताएं कि आप इस हवाले से क्या कहती हैं और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है और कौन से स्पोर्ट्स पर्सन आपको बहुत ज्यादा पसंद है, या आप स्पोर्ट्स की कुछ खास शौकीन नहीं है, मुझे जरूर बताइए। बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया शनिदिंग, एक बहुत अच्छा हमारे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी रही है और बहुत अच्छा रहा है उनका एक्सपीरियंस और पाकिस्तान को उन्होंने अच्छी कामयाबी दिलाई है और बहुत अच्छा रहा सबका एक्सपीरियंस। और स्पोर्ट्स की जहाँ तक बात है, मुझे कोई खास स्पोर्ट्स पसंद नहीं है, तो इसलिए कोई खास प्लेयर भी नहीं है। ओवरऑल जो भी पाकिस्तान को सक्सेस की तरफ ले जाए वही अच्छा होता है और वही ओवरऑल आपको जो गेम्स अच्छे लग रहे होते हैं
जो हमारे लिए कहीं ना कोई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे होते हैं। और आप बताएं आपका फेवरेट गेम कौन सा है? सिद्रा ने बॉल जो है ना बड़ी होशियारी के साथ मेरे कोर्ट में वापस डाल दी, खुद मतलब अपनी जान छुड़ा ली। मुझे लगा सिद्रा किसी स्पोर्ट्स का नाम लेंगे और फिर मैं उनसे पूछूंगी अच्छा फला वाला क्यों पसंद है, फला क्यों नहीं पसंद। खैर सिद्रा, होता है बहुत सारे लोगों को स्पोर्ट्स पसंद नहीं होता, लेकिन सिद्रा क्रिकेट भी पसंद नहीं है, काफी स्ट्रेंज बात है। और मेरी अगर बात की जाए तो टेनिस जो है वो मेरा फेवरेट है, वॉलीबॉल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये दोनों मैंने गेम्स खेले भी बहुत ज्यादा हैं, और आर्चरी मेरा फेवरेट है, वो भी मैंने खेला है। लेकिन कौन सा गेम मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता है वो पूछो मुझसे। मुझे बास्केटबॉल पसंद नहीं है क्योंकि वो मेरे बस का नहीं है। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है लेकिन वो मैं खेल नहीं सकती, तो इसलिए खेलने के लिए मुझे पसंद नहीं है। और क्रिकेट नहीं, मुझे नहीं पसंद क्योंकि उससे रंग काला हो जाता है, और तुम्हें पता है लड़कियां अपने रंग को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, तो इस तरह से कुछ सीन है। तो टेनिस में अगर बात की जाए तो बस टेनिस में रॉजर फेडरर जो थे, आई एम नॉट मिस्टेकन, ये उनका करेक्ट नाम है, अगर गलती पे हूँ तो प्लीज लिसनर्स मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद राफेल। और इंडिया की अगर बात की जाए तो मैंने सानिया मिर्जा को देखने के बाद टेनिस पसंद करना शुरू किया था, और फिर वो मुझे अच्छा लगने लग गया क्योंकि बहुत ज्यादा ही अच्छा गेम है। तो जिनको खेलना है तो खेले, और जिन्हें नहीं खेलना कोई बात नहीं, कुछ और काम कर ले। दुनिया में और भी बहुत सारी चीजें इस तरह। आप बताएं आपको कौन सा गेम सबसे बुरा लगता है? चलो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बुरा कौन सा वाला लगता है? क्रिकेट ही लगता है, लेकिन सबको वो फेवरेट लगता है, पर मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलते खेलते फिर भी हार ही जाता है हर बार, इसी वजह से अच्छा नहीं लगता। एग्जैक्टली ऐसी बात है। पता है मैं सिर्फ जब भी पाकिस्तान का मैचेस होते हैं मैं सब नहीं देखती, हाँ एंड में मुझे पता हो ना कि अच्छा परफॉर्म करें और जीतने वाले हैं फाइनल वगैरह, मैं जरूर देखती हूँ और दुआ भी करती हूँ कहीं ना कहीं। लेकिन मैंने देखा है जिस दिन मैं बैठ के देखती हूँ उस दिन तो पक्का हार जाता है, तो इसलिए मेरा भी क्रिकेट से किसी भी तरह का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं क्रिकेट को डिसऑन करती हूँ। तो जो क्रिकेट लवर्स हैं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे पता है आप लोगों का मुंह बन जाएगा कि यार ये कैसी बनी है, क्रिकेट नहीं पसंद। नहीं भाई, हमें बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि ये वो स्पोर्ट्स है जो पाकिस्तान को कहां से कहां ले जा सकता था, लेकिन अब पाकिस्तान कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो सिद्रा, स्पोर्ट्स को मेरे ख्याल से रहने ही देते हैं, ना आपके बस का है ना मेरे बस का है, ना आपको कुछ खास पसंद है और ना मुझे कुछ खास पसंद है। वैसे मुझे एक और क्या नाम था उसका जो इंस्टाग्राम पे टॉप पर है इस वक्त, लियोनार्डो, ये नाम है ना उनका, वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मुझे उस वक्त फुटबॉल पसंद नहीं थी, मुझे वो अच्छे लगते थे। तो हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हम नेट से कनेक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया की बातें करें तो सोशल मीडिया आजकल बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। हर चीज के लिए हमें मतलब प्रॉक्सी यूज करनी पड़ रही है, और वो पेड भी होती हैं, और बार दफा हम जुगाड़ लगाते हैं, पाकिस्तानी कौम जो है वही करती है। तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा इशू कर रहा है, मेरी डिफरेंट और जो जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा इशू कर रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या आप भी ये मसले मसाइल फेस करें या आई एम द ओनली वन जिसके साथ ये मसला हो रहा है? सर प्लीज बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? जी, जैसे कि आप बता रही हैं बिल्कुल सेम ऐसा ही है। नेट के तो बहुत मसले मसाइल चल रहे हैं, और आजकल जैसे कि पुलिस जगह जगह नाकाबंदी लगा देती है, ऐसे ही आजकल फायरवॉल लगा दी गई है, जिसकी वजह से जगह जगह नेट के हवाले से इश्यूज आ रहे हैं, कभी व्हाट्सएप मैसेजेस डाउनलोड करने में और डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं। और इसके अलावा लिसनर्स आप भी बताइएगा, आप लोग भी तो हमें वेब रेडियो पे सुना है, कहीं हमारा शो सुनने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है? कहीं इसमें भी तो कोई इश्यूज नहीं है? तो उसके हवाले से बताइएगा मजीद आप लोग। इश्यूज का तो पता नहीं सिद्रा, लेकिन टिश्यूज मेरे पास बहुत सारे हैं। और मुझे ये बताओ, फायर वॉल मतलब अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो मतलब बनता है आग की दीवार। ये आग की दीवार कहाँ है और कहाँ है, मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? मतलब ये क्या मतलब हुआ फायर वॉल? मैं समझ नहीं पाई, ये क्या है चीज? यानी सिस्टम इंस्टॉल होती है बेसिकली, जो सिस्टम को ब्लॉक कर रही होती है, डिफरेंट सर्विसेज को ब्लॉक कर रही होती है, सिस्टम इंस्टॉल्ड होती है, तो जिसकी वजह से डिफरेंट इश्यूज आ रहे होते हैं। ये अनविजुअल वॉल है। ओ ओके, मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा है कि ये अच्छा ये वो है जो लाइक कोई मसले मसाइल होते हैं तो फिर लोग जो मैसेजेस करते हैं और एक दूसरे को मीम्स बना के भेजते हैं, तो हुकूमत नजर रखने के लिए इस तरह की एक नादीदा दीवार बना रही है ताकि वो लोगों का चेक इन बैलेंस मेरे ख्याल से रख सके कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह की चीजें देख रहे हैं। ओ माय गॉड, कुछ लोगों का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है सिद्रा, इसका मतलब है। बिल्कुल, इसी हवाले से बहुत प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हमारे एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल होते हैं, इसी तरह से ये इश्यूज आ रहे होते हैं। इसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेसेस भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं और काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है, क्योंकि आजकल तो हमारा 90% जो है लोग ऑनलाइन बिजनेस को प्रेफर कर रहे हैं। और जैसे हमारे आजकल एक ट्रेंड है जो चल रहा है, जो टीके है डिफरेंट है, और जैसे आजकल फ्रीलांसिंग का दौर है, तो इसके हवाले से भी बहुत इश्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली बस सोशल मीडिया राउंड अप के हवाले से इससे ज्यादा क्या कर, मतलब बहुत ज्यादा इंटरनेट के इश्यूज हैं आजकल।
ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मज़ीद जैसे कि ये मसले मसाइल बहुत हैं, तो अल्लाह ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला ये तमाम मसले मसाइल जल्द से जल्द हल करवा दें, ताकि हमारी जो यूथ है और हमारे जो बिज़नेस सेटअप्स हैं वो प्रॉपर्ली रन हो सकें और जो है हमें कोई परेशानी ना हो सके, क्योंकि इसकी वजह से एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि मेजॉरिटी जो है आजकल प्रेफर कर रही होती है ऑनलाइन कोर्सेज करना और ऑनलाइन स्टडी को प्रेफर कर रही होती है, क्योंकि आजकल लोगों के पास वक्त नहीं होता, तो इसलिए लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन ही की तरफ जाएं। बहरहाल बातें तो बहुत होंगी, मजीद यानी आप बताइए इसके हवाले से कुछ। आमीन सुम आमीन, आपकी सारी दुआओं के ऊपर मैंने बड़ा सा आमीन कर दिया है, बिल्कुल ऐसा ही है। और ऑनलाइन चीजों का सीन ऑफलाइन हो गया है, हर चीज जाहिर सी बात है, अगर आपके पास सिस्टम अच्छा काम नहीं करेगा तो आप कर ही नहीं सकते हैं। जो लोग कंटेंट राइटिंग कर रहे थे, उससे अर्न कर रहे थे, उनका काम खराब हो गया। आईटी इंडस्ट्रीज डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि कॉल सेंटर्स चलाती हैं, और वो मतलब जाहिर सी बात है कोई यूएस की कैंपेन्स और बहुत सारे कंट्रीज की कैंपेन्स कर रही होती हैं, तो अब जाहिर सी बात है जब उनके पास ये वीपीएन या प्रॉक्सीज मौजूद ही नहीं होंगी तो वो क्या करेंगे। जाहिर ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा मुल्क से लोग बहुत ज्यादा माइग्रेट कर रहे हैं, और पासपोर्ट 3,000 5,000 के दरमियान था, इस वक्त उसकी कीमत 12,000 रुपए कर दी है। मतलब लो कर लो गल, मतलब एक तो लोग जा रहे हैं, गुस्से से जा रहे हैं, बजाय उनको रोकने की कोई तरकीब करने के हुकूमत कह रही है ये लो खड़ो, और महंगा कर दिया, अब जाके दिखाओ। मतलब ये कोई बात होती है। लेकिन खैर हमारे मुल्क का हाल बहुत फिलहाल थोड़ा बुरा चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अच्छा हो जाएगा। रही बात एक आखिरी जो आपने कही, उससे मुझे एक फनी बात याद आई। आपने कहा एंटी वायरस ना, तो वो एक किसी खातून ने पढ़ा, वो नया नया पढ़ना सीख रही थी, वो उनको लगा कि वो किसी ने उनको ऐसा मैसेज किया है कि एंटी वायरस, तो वो उन्होंने उसको फिर वो सलाहवातें दी थी लिसनर्स की, आपकी सोच। खैर एनीहाउ वो आंटी नहीं, वो एंटी वायरस था। ठीक है, तो इसी अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी बात के साथ, जिस पर आपके मुंह पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, आप लोग मुस्कुराएं और एंजॉय करें। आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो के प्लेटफॉर्म से वीकेंड बस का वीकली डोज, मजे कहते हैं आरजे कुरतुल, मेरे साथ मौजूद है सिद्रा। आजकल जैसे कि यानी आपने भी सुना होगा, बहुत ज्यादा आजकल वायरल चल रहा है, जैसे चिकनगुनिया की तरह एक है मंकी पॉक्स चल रहे हैं, और डिफरेंट आजकल वबाई बीमारियां बहुत सारा चल रही हैं। तो इसके वजह से आपको क्या नॉलेज है? आपकी तो नॉलेज माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, तो आप क्या जानती हैं बताइए। और डेंगी है, और ये लगता है जैसे कोई समथिंग डिशेस के नाम है, चाइनीज डिशेस हो गई। सबसे पहले तो बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया कि मैंने पिछली दफा तुम्हारी तारीफ की कि तुम्हारा गाना और से तुमने यही पर फौरन से बदला ले लिया। सिद्रा बिल्कुल किसी का रखती नहीं है, तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर दैट। और ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। और बाकी बात रही बोंकी, ये पता नहीं कहाँ से पॉक्स फिक्स आ जाते हैं। कोई अच्छा ढंग का नाम रखो, और सुनने में इतने अच्छे लगते हैं लेकिन बहुत खतरनाक बीमारियां हैं। तो इस्लामाबाद में तो इस वक्त अलर्ट भी जारी कर दिया गया है कि वहां पर ये बहुत ज्यादा हो चुका है मंकी पॉक्स जो है। अब जाहिर सी बात है, जैसे अभी कराची शहर की भी अगर बात की जाए तो वायरल है, वबाई डिफरेंट बीमारियां जो है ना, मॉनसून का जो स्पेल आया उसकी वजह से वो फूट पड़ी हैं, और डायरिया अलग हो रहा है लोगों को, नजला जुकाम, मच्छर आ रहे हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं। तो आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। मंकी पॉक्स जिस तरीके से इससे भी फीवर होता है और इसकी वैक्सीनेशन हो रही है, आप प्लीज वैक्सीनेशन कराएं अगर आप इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, और या फिर आसपास गिरदो नवा में जहाँ पर इस तरह की बीमारी का कोई है सिम्टम, साइन या जो भी मसले मसाइल है। तो अपना बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने, क्योंकि जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि ये सच्ची बात है, क्योंकि शायद अगर तंदुरुस्ती हजार नेमत ऐसे ही नहीं कहते। ठीक है, आप दुनिया से टकरा सकते हैं अगर आपकी सेहत अच्छी है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। एजुकेशन से भी ज्यादा जरूरी जो है वो आपकी सेहत है, क्योंकि एक सेहतमंद शख्स ही एक अच्छी स्टडी को अब्जॉर्ब कर सकता है, समझ सकता है। आप लोगों को याद क्या होगा, सबके साथ ही होता है कि जब कभी हमें हल्का सा फ्लू भी होता है ना, हम नहीं जाने की कंडीशन में होते हैं। खैर एनीहाउ अपना आप लोगों ने ख्याल रखना है। लेकिन इससे मुझे एक और खास खतरनाक जो मसला है वो अभी इंटीरियर सिंध की अगर हम बात करें तो लाड़काना, कश्मोर और कुछ और उसकी गिरदन नवाह के जो इलाके हैं उनके नाम काफ़ी मुश्किल हैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर इन बारिशों की वजह से जो जब भी होती हैं तो काफ़ी हद तक जहमत ही बनती हैं, तबाही का बायस बनती है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉपर एक सिस्टम अच्छा नहीं है। ठीक है, पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है, तो सांप बहुत ज़्यादा हो गए, सांपों की बहुत हो गई है और वो लोगों को काट रहे हैं, लोग मर रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस में कोई ढंग का अस्पताल नहीं है, और लोग जाते हैं उन लोगों के पास जिन्हें खुद कुछ नहीं आता। तो लोगों की जान बहुत कीमती है, तो अपना ख्याल रखें। अगर हुकूमत नहीं कुछ कर रही तो आप खुद अपने लिए कुछ करें। ठीक है, हमेशा हुकूमत का इंतजार मत किया करें, वहां पर भी हम जैसे ही लोग होते हैं। तो खैर
बातें बहुत ज्यादा है। सिद्रा तुम बताओ, तुम क्या कहती हो कि ये सांप जो आ गए इनका क्या करना चाहिए, किस तरह से बच सकते हैं? सांप की बात कर रही हैं आप? सांप तो छोड़े, आजकल तो इंसान ही सांप की तरह डस रहे हैं और सांप उनको देख के हंस रहे हैं। और ये तो वही बात हो गई ना, वो सांपों ने सपेरों ने बंद कर दिया सांपों को ये कहकर इंसान ही काफी है इंसान को डसने के लिए। तो तुम्हारी बात से मुझे वो याद आ गया कि ऐसा भी होता है। और सांपों के तो ड्रामे देख देख के मुझे लगता है एक दिन हमें बराबर में कोई बैठा होगा और हम बोलेंगे हाय, तो वो कहेगा हेलो मैं जो हूँ सांप हूँ, अभी मैं 100 साल का हो गया हूँ, मैं इंसान बन गया हूँ। नो, मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। लाइक सीरियसली, मतलब ये ड्रामे इतने फैंटेसी बेस्ड है, मतलब हंसी आती है कि आपके बराबर वाला बंदा है, अचानक उसकी जबान सांप वाली निकली और वो फन निकाल के बैठ गया। सीरियसली सिद्धा, जस्ट इमेजिन करो तुम्हारा पड़ोसी ऐसा निकला है, क्या करो? पड़ोसी तो छोड़े, अभी तो आप ये बताएं, आप हर बात में बोलती एनी हाउ, आप क्या भूत है जो हाउ हाउ करती है? सिद्धा चलाक हो गई है। सांपों के आप हवाले से बात करें तो वैसे ये बात हकीकत है, सांप तो बहुत खतरनाक होते हैं, इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस भी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मानसून का वेदर हो या सर्दी की बारिश, गर्मी की बारिश, कोई भी बारिश हो व्हाटएवर, तो हमें उसमें प्रिकॉशंस करनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मूजी जानवर है, आपको काट लेते तो फिर फौरी उसका अगर कोई भी मतलब प्रिकॉशंस नहीं ली जाए तो मतलब जानलेवा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको मतलब बाहर निकलते हुए एहतियात करनी चाहिए ऐसे वेदर में, और जैसे कच्ची जगहों पे नंगे पाँव नहीं घूमना चाहिए, बच्चों को बतानी चाहिए बेसिक चीजें, ताकि इन चीजों से बचा जा सके, सांप वगैरह से और तमाम बीमारियों से भी बचा जा सके। और बच्चों को बताना चाहिए कि मतलब सफाई वैसे भी निस्फ ईमान है, जैसे कि हमारे यहाँ कहा जाता है, तो बिल्कुल अगर बताया जाए कि आप हैंड वॉश करें, प्रॉपरली अपनी केयर करें। समझदार सिद्रा के समझदारी वाले टोटके। तो लिसनर्स, आप लोगों ने इनको सुनना है, उनको याद भी रखना, बल्कि नोट डाउन कर लें। ये जो सारी बातें कह रही है ना, बहुत ही जरूरी है। प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो आप लोगों की एहतियात ही आपको बचा सकती है। और बात हो रही थी कुछ सांपों के मुतालिक, तो इससे मुझे एक बहुत ही फनी, हालांकि सांप वाला जोक नहीं है, तो सांप से मुझे याद आया और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। तो एक आदमी था, उसने अपने दोस्त से बोला कि मेरी विश है कि जब मैं दोबारा, मतलब ये जन्म वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन जोक है, तो आप लोग इसको जोक की तरह ले सकते हैं, कि जब मैं दोबारा कभी बर्थ मेरी हो तो मैं ना कॉकरोच बनना चाहता हूँ। सवाल पूछा जा रहा था सबसे, उसने ये कहा, तो उसका दोस्त हैरान हो गया, भाई मतलब लोग अच्छी चीज बनते हैं या कुछ ऐसा बनते हैं जो कुछ लोग उसको पसंद करते हो, एंड यू वांट टू बी लाइक कॉकरोच। तो उसने कहा हाँ मैं कॉकरोच बनना चाहता हूँ। फिर भी क्यों, पहले तो वो बता नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, लेकिन फिर इन द एंड उसने ये कहा कि मेरी बीवी सबसे ज्यादा कॉकरोच से डरती है, तो मैं चाहता हूँ अगले जन्म में मैं उसे डरा के मारूं, क्योंकि इस जन्म में वो मुझसे नहीं डरती है। सिद्रा, आपको पता है बीवियां तो मुझे लगता है मुफ्त में बदनाम है। मतलब मैंने आज तक किसी खाविंद को अपनी बेगम से डरते हुए नहीं देखा। और जोक्स जब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि खाविंद सिर्फ अपनी बेगमों से ही डरते हैं। झूठ है ये सब कुछ। ये दुनिया की शायद सबसे बड़ा झूठ है कि बीवियां डरती हैं शौहरों, मतलब शौहर डरते हैं बीवियों से। ऐसा होता तो नहीं है वैसे, अमूमन वही बेचारियां डर रही होती है और डर के बैठी हुई होती है कि कुछ ये प्रॉब्लम नहीं हो जाए, कुछ ये नहीं हो जाएगी, कल या तो ये मसला हो जाएगा, नमक तेज हो गया तो अभी ये सुनने मिलेंगी, अगर चाय पत्ती तेज हो गई थी। बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। बहरहाल पता नहीं कहाँ नायाब बीवियां पाई जाती हैं जिनसे शौहर डरते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है सिद्रा। और लेकिन खैर कहने को तो बहुत सारी बातें, और हमारी सोसाइटी में तो वैसे भी कहते हैं ना, सरताज आइए, सरताज बैठिए, सरताज चाय पी लें। मैं तो कहती हूँ किसी छोड़ दे, मैं अल्फाज ही नहीं मेरे पास। हम बात कर रहे थे कुछ यहाँ पर एंटरटेनमेंट की और सोशल मीडिया राउंड अप की, तो मैं उस एक्टर के बारे में बताना चाहती हूँ जो कि लोगों की, लड़कियों के खासतौर से बहुत फेवरेट हैं, लेकिन वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है ही नहीं। सिद्रा, क्या आप जानती हैं वो कौन है? फारूक सत्तार। तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार, तौबा इस्तगफार। लिसनर्स बुरा मत मानिएगा। कौन हो सकता है बताया? लड़की, मैं बात कर रही हूँ हमारे पड़ोसी मुल्क के रणबीर कपूर की। ठीक है, हम रणबीर कपूर जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है। उनके अगर फैन पेजेस हैं तो वो उनके फैंस ने बनाए हैं, लेकिन रणबीर कपूर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर किसी भी हैंडल पर मौजूद नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरी प्राइवेट लाइफ प्राइवेट है, मैं उसे पब्लिक नहीं करना चाहता हूँ। मेरा काम पब्लिक की प्रॉपर्टी है, लेकिन आई एम नॉट। मतलब मुझे उनकी ये बात बहुत ही कमाल लगी। इवन तो आलिया भट्ट जो उनकी वाइफ हैं और राहा जो उनकी बहुत ही क्यूट बेटी है, माशाल्लाह, उन्होंने अब फाइनली
फाइनली उसकी जो पिक्चर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे आलिया ने दे दी हैं और शी इज रियली क्यूट। और वो बहुत ही खूबसूरत सा मिक्सचर है। और ऋषि कपूर का बचपन, ऋषि कपूर का एग्जैक्ट बचपन आपको राहा में नजर आएगा। और रणबीर कपूर एक बहुत ही अच्छे फादर, क्योंकि उनका अपने फादर के साथ इतना अच्छा ज्यादा ताल्लुकात नहीं थे, तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो लैकिंग्स मुझ में है ना वो मुझे मेरी बेटी में नजर आए। ये बहुत ही खूबसूरत बात, उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा सा चेंज, कटरीना, देन दीपिका और उसके अलावा कुछ ऐसी जो कि ऑफ द रिकॉर्ड लड़कियां थी, लेकिन अब वो आलिया के साथ हैं और बहुत ही ज्यादा खुश हैं, हैप्पीली मैरिड हैं। तो मैं भी बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि वो खुश हैं। जब कोई खुश होता है तो मैं भी खुश होती हूँ, क्योंकि इससे डिम्पल पड़ते हैं, गुस्सा करने से रिंकल पड़ते हैं। तो सिद्रा, आपको डिम्पल चाहिए कि रिंकल चाहिए? डिम्पल कपाड़िया डिम्पल्स ही चाहिए, डिम्पल्स पड़ते हैं वैसे। अच्छा, आपको डिम्पल कपाड़िया चाहिए? भाई वो तो सबको चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती किसी को भी, ठीक है। वो राजेश खन्ना को मिली थी, जिसकी वजह से ट्विंकल खन्ना अक्षय कुमार को मिली, ठीक है। बड़े दूर के मामलात है, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया पर ना होना भी एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। क्योंकि लिसनर्स, इट्स वेरी हार्ड कि आप अपनी हर चीज शो करो कि मैंने ये कपड़े पहने, मैंने ये डिजाइनर, ठीक है। आपकी अपनी भी लाइफ होती है, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। इट रियली डजंट मीन कि आप स्टार हो तो आप अपनी घर की भी चीजें बाहर शो ऑफ करो। तो रणबीर कपूर का ये जो डिसीजन है मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, मैं उन्हें बहुत ज्यादा एडमायर करती हूँ इस हवाले से। और बाकी लोग उनके लिए खुद इतना कुछ करते हैं कि उन्हें शायद करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो सिद्रा, मुझे लगता है मेरी तरफ से तो इतना एंड है, तो तुम अगर कुछ और एड ऑन करना चाहो तो जरूर करो। बिल्कुल, मैं भी इस हवाले से आपकी बात से एग्री करती हूँ। मुझे भी ये पसंद नहीं है कि लाइक सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को इस तरह से डिस्क्लोज करना, यानी कि मतलब कोई भी कर रहा है इंसान, फिल्म स्टार है, कोई भी सेलिब्रिटी है, लेकिन इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है। तो मुझे भी उनका ये जो स्टेप है ना बहुत अच्छा लगता है, और वो बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि मतलब जो पर्सनल लाइफ है वो पर्सनल है, जो बाकी पब्लिक प्रॉपर्टी है वो तो है ही ना, लेकिन बाकी जो सोशल मीडिया पे इस तरह से सोशलाइज करना हर चीज़ को, वो थोड़ा सा अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों पर, मुझे इतना खास अच्छा नहीं लगता। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, मुझे भी बहुत पसंद है ये चीज उनकी। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है सिद्रा, लेकिन इत्तेफाक से मैं फेसबुक पर सुबह जब तक उठने के बाद हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन ना कर लूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिन शुरू ही नहीं हुआ है। और जो मार्क ज़कर, सॉरी उनको हम लोग जिंगर बर्गर भी समाव कहते हैं, तो जो मार्क ज़करबर्ग है मुझे ऐसा लगता है वो नाराज हो जाएंगे, क्या नहीं तुमने फेसबुक यूज नहीं किया, मैंने किस लिए बनाया था, 2004 में आया था और तुम अभी तक इसे इस्तेमाल नहीं कर रही हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उनके लिए कुछ अच्छा कर रही हूँ। खैर नहीं, हाँ ये जोक था, लेकिन मुझे थोड़ी सी एडिक्शन है फेसबुक की, लेकिन ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका कुछ पर्सन जो है ना वो पर्सन ही रहना चाहिए। तो सिद्रा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। और गाना सुनते हैं। और लिसनर्स, आप बताएं आपको अब तक हमारा शो कैसा लग रहा है, आप इसे कितना एंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप बोर हो रहे थे, जैसे कि वीकेंड पे अक्सर लोग जो होते हैं ना रेस्ट कर रहे होते हैं, तो मुझे भी यकीन पता है आप अपने सारे काम निपटा के इस वक्त लेट कर अपने काउच पे, सोफे पे, कुर्सी पे तो नहीं लेट सकते, सॉरी, जो भी चीजें हैं आप उन पर रिलैक्स होंगे, हमारा जो सुन रहे होंगे कान में हैंड फ्री लगा के। और वैसे एक जगह मैंने जोक पढ़ा था कि जिसके हाथ नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं, तो आगे से लिखा होता है हैंड फ्री। तो खैर नॉट फनी, अगर सच सॉरी आप लोग ये मत कहना मैंने मजाक उड़ाया, मैंने जस्ट एक बात कही कि हम लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसे थे कि लोग क्या क्या सोच लेते हैं। बहुत मजा आया आज के शो में, मुझे तो बहुत मजा आया यानी के साथ। यकीनन लिसनर्स आपने भी बहुत एंजॉय किया होगा हमारे शो को, और इस शो की वजह से जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। आपका फीडबैक ही है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करवाता है। और यकीनन आप भी ये शो एंजॉय कर रहे होंगे और अपने वीकेंड को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहूंगी, इस वीकेंड के हवाले से अपने फैमिलीज के साथ एंजॉय करें, खुश रहें जहाँ रहें, और कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाएं, और हमेशा अपनी दुआ में हमें भी याद रखें और नई सुबह के इस प्लेटफॉर्म को भी याद रखें जो आप लोगों के लिए एक सोर्स है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। अल्लाह हाफिज़। वेल माय डियर सिद्रा, थैंक यू सो वेरी मच इतने खूबसूरत से मैसेज के लिए हमारे लिसनर्स को जो आपने दिया, और उनको ये खास तौर पे याद कराया कि जनाब आपकी फीडबैक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर हम आपको पहले ही बता चुके हैं इतनी बार कि मुझे लगता है अब बहरहाल नंबर की जरूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो लिसनर्स, कैसा रहा आज का वीकेंड बस का वीकली डोज, जो चाहते हैं आप हर रोज, लेकिन हर रोज आपको नहीं मिलता क्योंकि हम क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। नई सुबह का यही तो खासा है जनाब।
तो खैर हफ्ता पूरा एक वीक आपको इंतजार करना पड़ता है, मुझे पता है इट्स डिफिकल्ट, लेकिन जाहिर सी बात है अगर आपको कुछ अच्छा चाहिए, कुछ बेहतर चाहिए तो उसके लिए सब्र बहरहाल बड़ा जरूरी है। तो खैर बातें बहुत ज्यादा हो गई, शो के हवाले से आपका फीडबैक जरूर हमें मिलेगा जैसे कि हमेशा मिलता है। और मुझे अब बताया जा रहा है कि वक्त हुआ चाहता है इजाजत लेने का। घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आप बहुत ज्यादा बात कर चुकी हैं और अब तकरीबन इख्तिताम बिल्कुल करीब है। तो लिसनर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा की तरह जाते वक्त मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे रंजिश दावतों में जाया नहीं करना। अगर आपका अपना कोई प्यारा नाराज है, रूठ गया, तो उसे मना ले, क्या पता कल हो ना हो। और फिर आप बस यही सोचते रहे कि काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता, काश मैं उसे जाने ना देती। ये काश बहुत टॉक्सिक होता है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे लिसनर्स की जिंदगी में इस तरह की कोई भी टॉक्सिक चीज हो। और सिद्रा की एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप खुश रहें और आप खुश रहने दें। लिसनर्स हर कोई चाहता है कि वो खुश रहे, लेकिन जब बात दूसरों की आती है ना तो वो उनकी खुशियों को खराब करते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है क्योंकि आप वीकेंड बस सुनते हैं। आप मेरे लिसनर से ख्याल करें जरा इस बात का, तो मेरी लाज रख लें। ठीक है, तो इसी अच्छी सी बात के साथ हम आपसे फाइनली इजाजत चाहते हैं। जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल फॉर श्योर मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। एंड लिव योर लाइफ किंग साइज। हasta la vista।